यूपी मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला, 10 से 25 हजार मूल्य के स्टाम्प पेपर चलन से बाहर। मंत्रिपरिषद की बैठक में योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेज, मेट्रो परियोजना और स्मार्ट सिटी योजना सहित 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनता को दिया भरोसा, कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। एएसआई के वकील ने मस्जिद कमेटी की आपत्तियों पर जवाब दिया। 12 मार्च को अगली सुनवाई होगी। वित्त मंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया बजट। राज्य की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $300 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। नवी मुंबई में 250 एकड़ में इनोवेशन सिटी और अगले साल मुंबई और पुणे के बीच मेट्रो लाइन बिछाने की घोषणा कर दी गई। स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भिड़े ऐलान, जहां पर बड़े ऐलान किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप लाडकी बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भाषा विवाद पर संसद में संग्राम मच गया। लोकसभा में विपक्षी सांसद का प्रोटेस्ट देखने को मिला। शिक्षा मंत्री बोले, छात्रों का भविष्य खराब करना चाहती है तमिलनाडु सरकार। लोकसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवाल। पूरा विपक्ष चाहता है वोटर लिस्ट पर होनी चाहिए चर्चा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, जहां पर लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग की गई। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान जारी। झुग्गी बस्तियों में पहुंच करके वेरिफिकेशन किया। जहांगीरपुरी में लोगों के वोटर आईडी, बैंक समेत पासबुक, कई दस्तावेज चेक किए गए। दिल्ली के सीएम बनने के बाद से रेखा गुप्ता के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जन मिलन समारोह के दौरान लोगों से उन्होंने मुलाकात की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का अटैक, बोले कि बीजेपी को आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल सत्ता का सुख चाहते हैं। तेजस्वी का दावा, 17 महीनों तक हमारी सरकार थी, तब आरक्षण बढ़ा। बीजेपी को पिछड़े और गरीबों से कोई मतलब नहीं। जेडीयू नेता राजीव रंजन का पलटवार, कहा कि तेजस्वी यादव का कोई भी गंभीरता से कोई लेता नहीं है। हम लगातार एनडीए के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को मिला 9वां टाइगर रिजर्व। शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का सीएम मोहन यादव ने लोकार्पण किया। माधव टाइगर रिजर्व के लोकार्पण के मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में चंबल लिखेगा एक नई कहानी। देश में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर बोले प्रदेश बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, ये संसदीय बोर्ड का मामला है, मंजूरी मिलने पर किया जाएगा विस्तार। लालू यादव के साले सुभाष यादव के बेटे और बेटी ने गोपालगंज में बाबा बागेश्वर से मुलाकात की, आशीर्वाद भी लिया। कुंभ स्नान करने वालों पर राज ठाकरे का विवादित बयान, कहा कि गंगा के गंदे पानी में नहीं नहाऊंगा, अंधश्रद्धा ठीक बात नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम ने राज ठाकरे पर किया पलटवार, कहा कि ये गंगा मैया का अपमान है, सनातनी कभी भी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी राज ठाकरे को दिया जवाब, कहा कि ऐसी बातें हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाती हैं। कुंभ हमारी सनातनी परंपरा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कुंभ में नहीं जाने को लेकर के बयान दिया। पूछा कि मोहन भागवत गए क्या? जहां पर वो डुबकी मारेंगे मैं वहीं डुबकी लगाऊंगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक करेंगे भारत की यात्रा। पीएम मोदी ने दिया निमंत्रण। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का जापान के पूर्वी फुजी प्रशिक्षण क्षेत्र में समापन हुआ। 24 फरवरी से 9 मार्च तक हुआ आयोजन। जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी का फैसला, जहां पर वक्फ कानून पास होने पर उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी जमीयत। कोलकाता में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन ने मार्च निकाला। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनना चाहती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। उपद्रवियों ने मिठाई की दुकान में आग लगा दी। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड। बेटे चैतन्य के ठिकाने पर भी छापा। 14 ठिकानों पर टीम खंगाल रही है दस्तावेज। ईडी के छापे पर भूपेश बघेल ने ट्वीट करके नाराजगी जताई है। कहा कि 7 साल झूठे केस को जब कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया तो रेड क्यों की जा रही है? क्या पंजाब में कांग्रेस को रोकने की कोशिश है? ईडी की रेड पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साफ का बयान। कहा कि भूपेश सरकार के दौरान हुए बड़े बड़े घोटाले साक्ष्य के आधार पर ही ईडी कर रही है कार्रवाई। क्यों डर रहे हैं भूपेश बघेल?
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी का मामला सामने आया। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने सवाल उठाए हैं। कहा कि भूपेश बघेल को लंबे वक्त से किया जा रहा है परेशान। गैंग रेप और लव जिहाद की घटनाओं को लेकर के हिंदू संगठन ने राजस्थान की भीलवाड़ा में बंद का ऐलान कर दिया। सभी दुकानों का शटर शाम 5 बजे तक के लिए डाउन रहा। भीलवाड़ा बंद को लेकर के हिंदू संगठन ने बाइक रैली भी निकाली। सुरक्षा के मद्देनजर 800 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। भीलवाड़ा में एक नाबालिग के साथ हुआ था गैंग रेप। साथ ही धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला भी सामने आया था। हिंदू संगठन में नाराजगी है। बिहार के भोजपुर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तनिष्क शोरूम में 2 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लूट की वारदात। तनिष्क लूट कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट के जेवरात भी बरामद। फरार आरोपियों की तलाश जारी। सोने की तस्करी मामले में एक्ट्रेस रानिया राव को लेकर के खुलासे। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने राणा की कंपनी को दी 12 एकड़ सरकारी जमीन। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने दी है सफाई। जब जमीन का आवंटन किया गया तब प्रदेश में थी बीजेपी की सरकार। पूरे मामले की जांच सीबीआई की टीम कर रही है। दिल्ली के गाजीपुर में देर रात रोहित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर वालों ने NH-24 जाम करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हैदराबाद में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने सड़क पर बड़ी संख्या में उतरे लोग। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया हल्का लाठीचार्ज। यूपी के सहारनपुर में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों का हंगामा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वाराणसी में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट हुई है। बदमाशों ने बाप बेटे को गोली मार दी। 22,000 रुपए और चांदी लेकर के फरार हो गए। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पर रेस्टोरेंट में घुस करके तमंचे के बल पर मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों आरोपियों को निकाला जुलूस। तमिलनाडु में जंगलों में भीषण आग लग गई। गर्मी के चलते तेजी से फैल रही है आग। पेप्सी ने महज 20 रुपए में 400 ml की बोतल मार्केट में उतारा। रेगुलर और 0 शुगर दोनों वेरिएंट में लॉन्च किया गया। मजबूत ओपनिंग के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 217 अंक टूटा। निफ्टी 22,460 पर हुआ बंद। कई कंपनियों के शेयरों को हुआ भारी नुकसान।